हे व्हाट्सअप। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो, पर यह नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, तो ये वीडियो आपके लिए। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सीरीज पार्ट 3। आइए सबसे पहले करंट अफेयर्स की दुनिया में बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो साथियों, चाहे आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, टीचिंग, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। पढ़ लो आज, जो कल काम आएगा, तो समझ गया वही आगे जाएगा। रोज की मेहनत रंग लाएगी, यही करंट अफेयर्स जीत दिलाएगी। आओ साथियों, पहला क्वेश्चन है आप सभी का। आओ साथियों, पहला क्वेश्चन है आप सभी का। भारत की G20 अध्यक्षता के बाद G20 टोक्यो में भारत के साथ कौन कौन देश शामिल है? तो साथियों, भारत के साथ जो देश शामिल है वो है भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। G20 टोक्यो में पिछला, वर्तमान और अगला अध्यक्ष शामिल होता है। यह आपका G20 ग्लोबल गवर्नेंस का हॉट टॉपिक है, और ये आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जैसे एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की 85% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है वो साथियों ITU के द्वारा लागू किया जाता है। ये देशों की साइबर रेड लाइंस और सिक्योरिटी फॉर्मवर्क को मापता है। यह आपका एसएससी, बैंक और स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 75% संभावना पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्पेस इनोवेशन पॉलिसी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो भारत के अंदर नेशनल स्पेस इनोवेशन पॉलिसी है वो प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप से जुड़ी हुई है। इसरो के साथ प्राइवेट स्पेक्टर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ उपयोग में ली जाती है। ये आपका यूपीएससी, एसएससी और ऑल सेंट्रल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और 80% चांस है 2026 के अंदर पूछे जाने की। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट है जो यूएन देशा की रिपोर्ट के द्वारा जारी होती है, और ये वैश्विक आर्थिक स्थिति और ग्रोथ आउटलुक को दर्शाती है। यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी के अंदर पूछे जाने की 65% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे संबंधित है? तो भारत की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो सोलर रूफ टॉप के अंतर्गत आती है, और इसका उद्देश्य घर घर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन। ये आपका 90% 2026 के अंदर पूछे जाने की ऑल गवर्नमेंट के अंदर संभावना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है जो साथियों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाता है, और मीडिया फ्रीडम की ग्लोबल रैंकिंग जो मुख्य रूप से भूमिका निभाती है। यह आपका यूपीएससी और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 60% संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल मिशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस संस्था से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है NITI आयोग से, यानी नीति आयोग से। रिस्पॉन्सिबल एआई और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के थ्रू है जो इसका कार्य किया जाता है। ये आपका ऑल सेंट्रल एग्जाम जैसे एसएससी और यूपीएससी के अंदर पूछे जाने की 85% संभावना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वो की जाती है साथियों IQAIR। इससे विभिन्न बड़े बड़े शहरों के मध्य वायु प्रदूषण को नापा जाता है, और ये आपके PM 2.0 आधारित ग्लोबल एयर रैंकिंग के रूप में आती है। ये आपका स्टेट पीएससी और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 70% संभावना है। आगे बढ़ते हैं, भारत का नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी किसका उद्देश्य से है? तो भारत का नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है जो साथियों वो है ईवी एडॉप्शन से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 80% चांस है कि सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो UNCTAD द्वारा जारी की जाती है, और FDI और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड के साथ मिलकर। ये आपका यूपीएससी और एसएससी के अंदर पूछे जाने की 65% संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नेशनल क्वांटम मिशन किस वर्ष से स्वीकृत हुई है? तो वो ये 2023 से, और क्वांटम टीच रिसर्च और इनोवेशन है जो इसके अंदर वर्णित है।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संस्था के सहयोग से जारी होती है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो UNSDSN संस्था के द्वारा लागू होती है, इसके सहयोग से लागू होती है, जिसके अंदर कंट्रीज की हैप्पीनेस रैंकिंग बताई जाती है। ये आपका स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 55% संभावना है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है साथियों PMJDY से। हर नागरिक को बैंकिंग एक्सेस प्रदान करता है और स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 85% प्रोबेबिलिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो वो की जाती है यूनेस्को के द्वारा, जिसके अंदर ग्लोबल वाटर स्ट्रेस एनालिसिस किया जाता है और ये आपका SSC और स्टेट PSC के अंदर पूछे जाने की 60% संभावना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत की टेले मानस का पहले से जुड़ी हुई है। टेले मानस पहल किससे जुड़ी है? तो भारत की टेले मानस पहल है वो जुड़ी है मेंटल हेल्थ से और ये 24/7 टेले मेंटल हेल्थ सर्विस देता है और ये 75% चांस है कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो करता है IMF, ठीक है, जो ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पर कार्य करता है। ये UPSC SSC बैंक के अंदर पूछे जाने की 80% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेशनल मिशन ऑन बायो एनर्जी किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है बायोमास एंड बायोगैस के थ्रू। ये वेस्ट टू एनर्जी इंटीवेंटिंग और इस प्रकार की चीजें होती है उनको रीयूज करता है। ये आपका ऑल सेंट्रल एग्जाम के अंदर और स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाने की 65% संभावना है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ल्ड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वर्क किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो साथियों वर्ल्ड इकोनॉमिक और सोशल वर्क है जो ILO के द्वारा जारी किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट और लेबर ट्रेंड के द्वारा यह आपका SSC और स्टेट PSC के अंदर पूछा जाने की 70% संभावना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नेशनल ऑन क्लीन एयर किस उद्देश्य से है? तो भारत का पहला नेशनल मिशन ऑन क्लियर एयर है जो PM लेवल रिड्यूक्शन से रिलेटेड है और ये आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी है, वायु प्रदूषण को रोकने की स्ट्रेटेजी है। ये SSC और स्टेट PSC के अंदर पूछे जाने की 75% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूरिज्म बारोमीटर किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वो किया जाता है UNWTO, यूनाइटेड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल टूरिज्म ट्रेंड है। ये आपका SSC स्टेट एग्जाम के अंदर 60% संभावना है पूछे जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन है वो साथियों WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंदर इनोवेशन इकोसिस्टम की वैश्विक रैंकिंग मापी जाती है और ये आपका इनोवेशन प्लस पॉलिसी जैसे UPSC SSC में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नेशनल ऑन लॉजिस्टिक इफेंसी किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है? वो है NLP यानी लॉजिस्टिक डाटा इंटरेक्शन एंड कॉस्ट रिड्यूसन। ये आपका SSC स्टेट PSC और सेंट्रल के अंदर पूछे जाने की 60% प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मैथोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है साथियों जेनेवा के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट कोऑर्डिनेशन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ये इन पर कंट्रोल रखता है और ये 2025-26 के अंदर पूछे जाने की 45% संभावना है। बाकी एक्सपेक्ट किया जाता है कि SSC और स्टेट PSC में इसका बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेशनल मिशन ऑन वन हेल्थ का मुख्य फोकस क्या है? इसका साथियों मुख्य फोकस है ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंट इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब जोमोटिक डिसीज की रोकथाम, ठीक है। ये आपका UPSC और स्टेट PSC के अंदर पूछा जाएगा और 2026 के अंदर पूछे जाने की 55% संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो किया जाता है साथियों FAO यानी ग्लोबल फूड प्राइस का मासिक सूचकांक और ये आपको फ्यूचर के अंदर पूछे जाने की 60% प्रोबेबिलिटी है
और ये आपका एसएससी बैंक और स्टेट एग्जाम के अंदर सवाल है जो पूछा जाएगा। इस प्रकार एक चौथा हिस्सा हमने कवर कर लिया। टोटल 25 आज के करंट अफेयर्स हमने जान लिए। बाकी के करंट अफेयर्स जानने के लिए आपको इस पीडीएफ को खरीदना होगा। पीडीएफ खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बाकी इसे देख सकते हो। सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। बाकी टोटल 100 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। रोज शाम 7:15 बजे इस चैनल पर ऐसी क्लासें आती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और पूरे 100 क्वेश्चन देखने के लिए पीडीएफ बाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक्स।